गुड मॉर्निंग क्लास। सो बेटा, हिस्ट्री में हम सब चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स भी हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अगर किसी भी समाज का परिवर्तन किया जाता है या समाज की आर्थिक स्थिति में हम बदलाव लाना चाहते हैं या पुनर्गठन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ व्यक्ति हमारे समाज में या हमारे देश में ऐसे होंगे कि पक्ष में बोलेंगे, यानी कि सपोर्ट करेंगे, और कुछ लोग विपक्ष में खड़े हो जाएंगे, यानी कि कुछ लोगों के अपने पॉजिटिव व्यूज़ होंगे और कुछ लोगों के नेगेटिव व्यूज़ होंगे। तो यहीं पर अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं अपने यूरोप देश, अपने यूरोप कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं। अब यूरोप में टोटल आपके 42 देश आते हैं। हमने आपको देश के कुछ नाम भी बताए हुए थे। ऑस्ट्रिया हो गया आपका, बेल्जियम हो गया, लिथुआनिया हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपके ये सारे क्या हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अब देखिए, जब समाज में बदलाव आ रहा है तो कुछ लोग पक्ष में हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं, तो ऐसे समुदाय हमारे सामने उभर कर आए, ऐसे समुदाय की कुछ विचारधाराएं उभर कर आएंगे हमारे सामने। तो सबसे पहले आपके लिबरल्स हैं, यानी कि उदारवादी, रेडिकल्स आमूल परिवर्तनवादी, कंजर्वेटिव्स रूढ़िवादी। अब रेडिकल्स का क्या मानना था? रेडिकल्स से पहले लिबरल्स क्या चाहते थे? लिबरल्स चाहते थे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए जहां पर सभी धर्मों को समानता का दर्जा दिया जाए, सभी को इक्वालिटी मिले। बट अब ये वुमेन्स के सपोर्ट में नहीं थे। दे आर्ग्यूड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, और ये चाहते थे कि जिन व्यक्तियों के पास पैसा है वही वोट दें। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेल की बात हो रही है। इसके बाद अब रेडिकल्स के देखो क्या विचार हैं। रेडिकल्स के ये विचार हैं कि वो वुमेन्स का सपोर्ट कर रहे थे, वुमेन्स को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा रेडिकल्स का मानना था। अब इनके अलावा हमारे कंजर्वेटिव्स, यानी कि रूढ़िवादियों का कहना था कि जो भी हो रहा है वो धीरे धीरे बदलाव हो, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से ना बदलें, अभी भी जो पुरानी परंपराएं हैं वो समाज में स्थिर रहें। जैसे हम जिस समाज में रहते हैं तो कुछ लोग नए सोच के होते हैं, कुछ लोग पुराने सोच के होते हैं। तो पुरानी सोच का मतलब रूढ़िवादी सोच के लोग हो गए। वो चाहते हैं कि अभी भी जो पुरानी परंपराएं हैं पूरी तरीके से ना समाप्त हो, समाज में अभी भी वो स्थापित रहें। तो इस तरीके से सामाजिक बदलाव में कुछ लोग अपने व्यूज़ दे रहे थे। तो ये 3 प्रकार के हमारे सामने विचारधाराएं आईं। इसके बाद हम सब लोगों ने पढ़ा बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड सोसाइटी चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हम औद्योगिकरण के बारे में पढ़े थे और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो आपके वो सिटीज़ थी, ठीक, शहर भी बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे थे, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को रोज़गार मिला, परंतु बेरोज़गारी की समस्या अभी भी उत्पन्न थी। कम पैसों में इन महिलाओं से, बच्चों से, पुरुषों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था। तो इस तरीके से समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। आज हम लोग, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है। कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में समाजवाद का आना। तो हमने आपको समाजवाद के बारे में भी बताया है। तो समाजवाद क्या है? समाजवाद एक मॉडर्न विचारधारा है, एक आधुनिक विचारधारा है। सोशलिज्म यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ना, तो सोशलिज्म का मीन्स क्या हो गया? समाजवाद एक आधुनिक विचारधारा है।
ठीक है, यह एक राजनीतिक आंदोलन है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि समाज में सबको समानता का अधिकार प्राप्त हो, और जो पूंजीपति हैं, कैपिटलिज्म मीन्स क्या होता है, पूंजीपति के ये विरोध में थे, जो समाजवादी थे। ठीक है, जो समाजवाद लाना चाहते थे देश में, तो जो समाजवादी थे वो पूंजीपतियों का विरोध करते थे। ठीक, इनका कहना था कि लोगों, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको भी समानता का अधिकार मिले। अब जैसे जब समाजवाद, ठीक है, वर्तमान में समाजवाद के यूरोप की बात हो रही बेटा, दो स्वरूप हमारे सामने आए। तो आज हमसे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम फेरियनवाद क्या है। तो बेटा ये समाजवाद लाने की जो समय है उसको बोला जा रहा है। ठीक है, जो विकासवादी समाजवाद था उसको बोला जाता है फेरियनवाद। जो विकासवादी समाजवाद था उसको बोला जाता है फेरियनवाद। अब यहाँ पर हमने आपको दो लोगों के नाम भी बताए थे। उन दो लोगों के नाम बेटा क्या थे? लुई ब्लॉक और रॉबर्ट ओवेन। ठीक, जो विकासवाद मतलब जो चाहते थे देश का विकास भी होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने दो व्यक्तियों के नाम बताए हैं, रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लॉक। आप देखिए रॉबर्ट ओवेन का क्या कहना था, ये चाहते थे कि समाज में सब लोग एक साथ मिलजुल के रहें। ठीक है, समाज में सब लोग एक साथ मिलजुल के रहें। और लुई ब्लॉक का क्या कहना था कि सरकार जो है वो सामूहिक उद्योग को बढ़ावा दे, और जो पूंजीवादी हैं यानी कि जो कैपिटलिस्ट हैं, उद्योग है, उनको हटा दिया जाए। ठीक है, और सब लोग मिलजुल कर काम करें, एक साथ सम्मिलित होकर कार्य करें, तथा जो भी उद्योग में जो भी मुनाफा हो रहा है वो सब लोग मिलजुल कर बांट लें। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है विकास, ठीक है, ये क्या है, विकास होना चाहिए देश का। तो इस पूरे समाजवाद को हम क्या कहेंगे, फेरियनवाद। अब बात करते हैं मार्क्सवाद। अब देखिए यहाँ पर कार्ल मार्क्स की कुछ विचारधाराएं। कार्ल मार्क्स कौन है? समाजवादी हैं, व्यक्ति हैं। तो जो इनकी विचारधाराओं को जो मान रहे हैं, तो उस पूरे समय को क्या बोल दिया जाएगा, मार्क्सवाद। क्या बोला जाएगा, मार्क्सवाद। ठीक है, तो मार्क्सवाद का जन्म मतलब इस पूरे समय का जो ये मतलब विचारधाराएं के लोग कब उत्पन्न हुए थे, तो 19वीं सेंचुरी में। कब उत्पन्न हुए थे? 19वीं सेंचुरी में। अब इस महान विचारधारा के जो फाउंडर थे, जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो आप लोग बताओगे जीसस क्राइस्ट। तो ऐसे ही इसके फाउंडर जो मार्क्सवाद के फाउंडर थे, प्रवर्तक थे, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब इनके एक सहयोगी थे, इनके एक साथी भी थे, फ्रेंड भी थे, इनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। क्या नाम था? फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक, अब इनका क्या मानना था, ये कह रहे थे, जो कार्ल मार्क्स थे, इनका मानना था मजदूरों की, लेबरों की जो स्थिति है उसमें तब तक सुधार नहीं होगा जब तक ये जो धनी व्यक्ति हैं, जो ये पूंजीपति व्यक्ति हैं, फैक्ट्रियों से स्वयं लाभ कमाते रहेंगे। कहना है कि जो पूंजीपति लोग हैं, क्योंकि वो लोग उनके पास पैसा है, तो जो भी मुनाफा होगा यही सारे रखते जाएंगे, तो गरीबों को क्या होगा, गरीबों को कुछ हो ही नहीं सकता। इनकी स्थिति में, गरीबों की स्थिति में कोई बदलाव ही नहीं आएगा। कार्ल मार्क्स का मानना था कि स्वयं को पूंजीवादी समाज से हमें मुक्त करना है और एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें समाज का नियंत्रण हो। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स ने इस समाज का एक नाम दे दिया। कार्ल मार्क्स की बेटा हम बात कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने इस
समाज का एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? कम्युनिस्ट सोसाइटी। क्या नाम दिया है? कम्युनिस्ट सोसाइटी, साम्यवादी समाज का नाम दे दिया। अब यहाँ पर लोग जो हैं पूंजीपतियों से, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके साथ संघर्ष करेंगे और जो है विजय प्राप्त करेंगे। अब जब इनके साथी थे कार्ल मार्क्स के, इनके साथी का नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। अब इनकी विचारधारा क्या थी? ये भी कार्ल मार्क्स का ही सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। जो कार्ल मार्क्स थे, उनकी डेथ के बाद, मृत्यु के बाद लगभग 100 वर्ष के बाद 1917 में रूस में एक महान क्रांति हुई। रशिया में एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ और वहाँ विश्व के, पूरे वर्ल्ड के फर्स्ट साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्थापना की गई। हालांकि कार्ल मार्क्स ने समाज का नाम दे दिया था कम्युनिस्ट सोसाइटी, साम्यवादी समाज, परंतु इनकी मृत्यु के लगभग 100 साल बाद एक बहुत बड़ी रशिया में क्रांति हुई। उस क्रांति के दौरान ही कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है। तो ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आया कि यूरोप में किस प्रकार समाजवाद आया। तो किसने किसने संघर्ष किया बेटा? तो हमने यहाँ पे 4 लोगों के नाम बताए हैं आपको, 4 लोगों के। सबसे पहले आपके थे रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लॉक। इन दोनों लोगों का कहना था कि समाज में विकास होना चाहिए। तो जो इनके विचार को मानते थे तो वो क्या कहलाते थे? विकासवादी। क्या कहलाते थे? विकासवादी। दूसरे हमने क्या नाम बताया? मार्क्सवाद। मार्क्सवाद में कौन से 2 व्यक्ति उभर कर आए हैं हमारे सामने? महान व्यक्ति कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है। तो ये बेटा, ये जो आपका समाजवाद है यानी कि सोशलिज्म है, तो यहाँ पर आपके 2 फेसेस आए हैं, 2 स्वरूप आए हैं। एक आपका हो गया फेरियनवाद, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, और दूसरा आपका मार्क्सवाद। जो मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स के विचारों को मानेगा तो वो मार्क्सवादी कहलाएगा। जो रॉबर्ट ओवेन की विचारधाराओं को मानेगा वो विकासवादी कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका पूरा हुआ। इसके बाद अब देखिए हम क्या बताने चाह रहे हैं आपको। अब कुछ लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे थे, ठीक है, समर्थन के लिए। तो बोला ये जा रहा है बेटा कि 1870 में 1870 में समाजवादियों ने, ठीक है, समाजवादियों ने सेकेंड इंटरनेशनल नामक की एक इंटरनेशनल संस्था बनाई। समाजवादियों ने 1870 में 1870 में सेकेंड इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई। ठीक। इसे देखते हुए इंग्लैंड और मतलब जब ये संस्था बनी आपकी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी, तो इसे देखते हुए जो इंग्लैंड और जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो इंग्लैंड आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जो इंग्लैंड आपका देश था और जर्मनी के मज़दूरों ने अपनी कार्य स्थितियों को और जीवन में सुधारने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए। सब लोगों ने सभी सदस्यों ने मदद के लिए